नमस्कार, नमस्कारम, वणक्कम, सत श्री अकाल। अपने जियो पॉलिटिक्स चैनल पर आपके साथ अजय कुमार झा। सबसे पहले मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ, क्षमा मांग भी रहा हूँ कि एक लंबा गैप इस बार हो गया था। मैं आपके बीच आया नहीं था, मैंने आपको काफ़ी मिस किया है। उम्मीद करता हूँ आगे से इतना बड़ा गैप नहीं होगा। कुछ ऐसी व्यक्तिगत व्यस्तता हो गई थी जिस वजह से मैं आ नहीं पा रहा था। आज का मेरा जो मूल मुद्दा है वो भारत तो ऐसे भी रहता है, भारत के कंटेक्स्ट में दुनिया और खास करके वेस्टर्न कंट्री ये क्या है, ये रिलेशंस किस तरह से आगे दिखेंगे। परंतु अभी जो मेरा कंटेक्स्ट है वो एक सडन जो झटका लगा है भारत को और भारत की वजह से दुनिया को भी, वो समझने की बात है। कनाडा के साथ अभी भारत के जो सडनली रिलेशंस डिटोरिएट किए हैं, इस तरह की बातें और इस तरह की घटना सामान्यतः जियो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर, जियो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में या उस लेवल पर नहीं देखी जाती हैं कि कोई एक घटना, कोई एक स्टेटमेंट, कोई एक राजनेता किसी एक देश का दे दे और दूसरे देश के साथ उसका संबंध बिल्कुल वहाँ से बिल्कुल डिटोरेट, सडन डिप करे। ये एक ऐसे माना जा सकता है कि अब उन्हें क्या कहा जाए, उस प्रधानमंत्री को जो कनाडा में हैं, उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दे दिए बिना किसी आधार का, जिसमें उनके किसी नागरिक की कहीं उनके यहाँ हत्या हुई और उसमें उन्होंने भारत को उसके लिए जिम्मेवार ठहराया और उसके संदर्भ में उन्होंने कहा कि हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस हैं। और क्रेडिबल एविडेंस उन्होंने क्या दिया? कुछ नहीं। वो खोज रहे हैं। भाई आप जब खोज रहे थे तो खोजने तक के लिए तो रुकते। इतनी मेच्योरिटी आप कुछ समय से प्रधानमंत्री हैं, ऐसा नहीं है कि आप कल ही प्रधानमंत्री होकर के वहाँ आए हैं। आपको इतनी अगर समझ नहीं है और वो वेस्टर्न कंट्री जो काफ़ी दम्भ भरता है कि वो दुनिया में सारी चीज़ों को नियंत्रित करता है अपने तरीके से, और वहाँ और जिसको सपोर्ट है वेस्टर्न कंट्रीज़ का, ज़बरदस्त सपोर्ट है, अब जिस भी वजह से है, वो तो बहुत लोगों को उसको उसको समझा जा सकता है। वैसे हालत में इसने भारत को बड़ा ही ऑकवर्ड पोजीशन में डाला, परंतु भारत ने भी ज़बरदस्त प्रहार किया ठीक उन्हीं के स्टाइल में। उससे भी ज़्यादा भारत ने रिटेलिएट किया। हमारे संबंध अब ऐसा लग रहा है कि अभी तो काफ़ी डिटोरिएट कर गए, अब आगे आने वाले समय में जो होगा वह देखा जाएगा। पर यहाँ जो इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि जो जिस तरह से G20 का सम्मेलन खत्म हुआ और भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरा, जिसने दुनिया के सभी परस्पर विरोधी देशों को भी एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ खड़ा किया, उनकी सहमति ली और करीब करीब 80 से ऊपर, मुझे लगता है शायद 87 ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिस पर कि सहमति सबों की, चीन, रूस, अमेरिका, कोई देश बाकी नहीं रहा। ग्लोबल साउथ के सारे देश, वेस्टर्न कंट्रीज़ के सारे देश, लैटिन कंट्रीज़ के सारे देश, मतलब जो भी G20 में शामिल हुए थे, चाहे वो मेंबर के हैसियत से या इनवाइट के हैसियत से, कोई किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। भारत की ताकत बढ़ी। और वैसे में ये झटका जिसमें भारत के ऊपर वहाँ के कनाडा के प्रधानमंत्री ने जो चार्ज लगाया कि उनके घर के या उनके देश में जो घटना घटी है, एक वहाँ का जो नागरिक मारा गया है, जो मूलतः तो भारतीय है परंतु अब वो वहाँ का नागरिक कहा गया कि वो है और शायद है भी, था भी, उसको उन लोगों ने गैर वाजिब बताया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ चलता है, हमारे यहाँ हमारे नागरिकों को हमारे देश में कोई दूसरा देश कैसे मार गिरा सकता है। अरे भैया, कब हमने मार गिराया? ये बात अचानक कहाँ से आई? कैसे कह रहे हो आप? आपने और क्रेडिबल एविडेंस, एक फ्रेज आपने एक क्वाइन किया और उसे कह दिया कि क्रेडिबल एविडेंस है। भैया दो तो, उन्होंने आज भी नहीं दिया है। अब तो कुछ दिन भी गुजर गए हैं, अब वो खोज रहे हैं। तो भैया आप इतने इनसेंसिटिव तो नहीं हो सकते।
और आपकी ये लेवल ऑफ इमेच्योरिटी तो नहीं हो सकती कि जिसकी वजह से आपके साथ एक देश का रिश्ता बिगड़ जाए जो 1947 से फॉर्मल तरीके से चला आ रहा है और कई फ्रंट पर अच्छे रिश्ते रहे हैं, कई फ्रंट पर। ऐसा नहीं है, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो एजुकेशन हो, स्पेस सेक्टर भी इवन, और भी आप यू नेम इट एंड यू विल फाइंड कि दिस इज एवरीवेयर, इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इट इज़ देयर। हालांकि भारत से वो उसकी ताकत अगर आप कहिए तो जो हमारी इकोनॉमी है उससे बड़ी है, पर वेस्टर्न कंट्री है भाई, तो वेस्टर्न कंट्री तो यूं ही बड़े ऐंठन में चलते रहते हैं, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन उसका जो फलाफल ये हुआ कि उसकी वजह से जिन पर हम भरोसा रखते थे, अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज़, और वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ अपने आप को भी उसी गुट का मानने वाले कुछ कंट्रीज़, वो जिस तरह से उन्हें खुल करके आना चाहिए था वो भारत के साथ नहीं आए। इंग्लैंड को छोड़कर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि जो ऐसी बातें हुई हैं वह सही नहीं है। यह भी एक आश्चर्य की बात है, ऐसा पहले होता नहीं था। इंग्लैंड इतना खुल करके नहीं कहा करता था। अब लेकिन ये एक अच्छी बात है। वैसे अमेरिका ने भी ऐसा नहीं कहा कि भारत दोषी है, किसी देश ने ऐसा नहीं कहा, परंतु उन्होंने कहा, उन लोगों ने कहा, उन देशों ने कहा कि आप कनाडा के साथ सहयोग कीजिए। अरे भाई, कनाडा के साथ तो सहयोग हमारा पुराना है, मांगो तो। और दूसरी बात है, जहाँ ये मसला तुम्हारा है, तुम्हारे यहाँ गैंग वार चल रहे हैं, तुम्हारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, कई लेवल पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जो वहाँ की स्थिति को भी खराब कर रही हैं, जो उनके हित में भी नहीं है। वो आपने जब वो वहाँ ऐसा कुछ हुआ है तो आप वहाँ भारत को एक स्केप गोट की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, सिंपली बिकॉज आप वहाँ ऐसे लोगों का जो एक ग्रुप है उसका पॉलिटिकल सपोर्ट लेकर के सत्ता में बने रहना चाहते हैं। और तुर्रा ये कि आप कहते हैं कि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है, तो भाई भारत में रूल ऑफ लॉ नहीं है। भारत का रूल ऑफ लॉ उनके रूल ऑफ लॉ से कुछ अलग है क्या? हमारे यहाँ भी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव है, हमारे यहाँ भी ठीक उसी तरह से गवर्नेंस की व्यवस्था है जैसा उनके यहाँ। हमारे यहाँ भी मल्टी कल्चरलिज्म है, हमारे यहाँ भी कई रिलीजियस ग्रुप के लोग रहते हैं, हमारे यहाँ भी मल्टी लिंगुअल पॉपुलेशन है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। जिस बात की विशेषता आप अपने लिए कर रहे हैं वो हमारे यहाँ भी है, परंतु जब आप इतने सेंसिटिव इशू जो कभी दुनिया में सुना नहीं गया कि एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट किसी दूसरे गवर्नमेंट को इस बात के लिए इंगित भी नहीं करे, उसको जिम्मेवार बनाए कि भैया हमारे यहाँ जो हत्याएं हो रही हैं और जो एक हत्या हुई है उसमें जिम्मेवारी आपकी सरकार की है, बतलाइए। तो अब अमेरिका कह रहा है कि भारत को सहयोग करना चाहिए, भारत तो सहयोग कर ही रहा है। तो इसकी वजह से हुआ क्या कि जियोपॉलिटिक्स में भारत ने जो एक सेंट्रल पोजीशन अख्तियार किया हुआ है वो भी खतरे में पड़ गया। हमारे लिए नहीं, उन लोगों के लिए, वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए, और वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ रहने वाले, उनके साथ जो आपसी सहयोग बढ़ाने वाले लोगों के लिए ये ज़्यादा खतरा है। चूँकि आज साउथ चाइना सी में चीन का जिस तरह से दबदबा बढ़ रहा है, उसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड काफ़ी कुछ परेशानी की स्थिति में आता हुआ नज़र आ रहा है। उसको तो भारत ही देखेगा। भारत एकदम सेंटर में है, सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, और इसकी ज़रूरत है। और उतना ही नहीं, जो मैन्युफैक्चरिंग हब है जो चाइना और जो पूरी दुनिया को सप्लाई करता है, मैन्युफैक्चरिंग जो हब होने की वजह से जो कई तरह के गुड्स सप्लाई करता है, सर्विसेज से ज़्यादा वो तो गुड्स सप्लाई करता है। सर्विसेज क्या सप्लाई करेगा? सर्विसेज तो हम सप्लाई करते हैं भारत का लिए। अब वहाँ पर भारत को भी
भारत की ये जो इकोनॉमिक ताकत है बढ़ती जा रही है, मिलिट्री ताकत बढ़ती जा रही है, भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। भारत के बगैर वेस्ट तो कर नहीं पाएगा। और ये लाचारी है वेस्ट की। अभी ही आईमेक जो कॉरिडोर साइन हुआ है G20 सम्मेलन के दरमियान, जिसमें भारत से लेकर के जो एक रेल रोड कॉरिडोर बनेगा, वो सीधे मध्य एशिया को जोड़ता हुआ यूरोप तक जाएगा। उसमें तो भारत के बगैर हो ही नहीं सकता है। उतना ही नहीं, अगर चाइना को कंटेन करना है तो भारत के बगैर हो नहीं सकता है। अगर रूस को भी कहीं ना कहीं कंटेन करता है तो भारत के बगैर हो नहीं सकता। यूक्रेन वार आप करके भारत को अपने खेमे में उस तरह से तो ला नहीं सकते हैं, लेकिन भारत के बगैर आप रह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि भारत के बगैर काम चलेगा नहीं। अब ये सब सारी चीज़ें हैं। अब ऐसे में एक घटना इंग्लैंड में भी घट गई, मतलब इंग्लैंड में नहीं हुआ था, स्कॉटलैंड में, लेकिन यूनाइटेड किंगडम में वहाँ भी एक घटना घट गई। हमारे हाई कमिश्नर को ज़बरदस्ती उन्हें गुरु ग्रंथ साहब जो गुरुद्वारा है वहाँ ग्लासगो में बुलाया गया था, उन्हें भी वापस जाना पड़ा। वहाँ ऐसा ही कुछ हुआ। तो अब लेकिन इसमें इंग्लैंड ने काफ़ी पॉजिटिव, अभी वो जिस तरह से वो उसने एक्शन करना शुरू किया है, जो 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 बाहर आ रहा है, जो पब्लिक डोमेन में आ रहा है, उससे दिख रहा है कि वो एक्शन में आ रहा है। ऐसा तो आपने नहीं किया, कनाडा ने नहीं किया। और अमेरिका को ये पता है हमारे यहाँ हमारी सॉवरेंटी नहीं, अमेरिका की कनाडा की सॉवरेंटी। हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं, उनके रूल ऑफ लॉ। हमारे यहाँ जो कोई हमारे सॉवरेंटी को खंडित करना चाहेगा, एक कोई पर्टिकुलर ग्रुप, वो भी कम्युनिटी नहीं, कम्युनिटी का नाम लेकर के जो एक ग्रुप ऐसा कुछ करना चाहेगा, तो ये तो हमें कभी अच्छा नहीं लगेगा, उन्हें भी नहीं लगना चाहिए, परंतु अब ऐसा है। तो ऐसी स्थिति में हमें लग रहा है कि अभी भारत को बड़े सावधानी से चीज़ों को देखना और समझना होगा। कनाडा को हम मिस भी नहीं कर सकते हैं। कनाडा को हमारी ज़रूरत है, यह तो अलग है, लेकिन हमें भी कनाडा की ज़रूरत है। कनाडा की ज़रूरत इसलिए भी है कि हमारे बहुत सारे हमारा एक अच्छा पॉपुलेशन, हमारा जो नेटिव पॉपुलेशन है, जो वहाँ जाकर सिटीजन भी बना है, जो अभी सिटीजन बना नहीं है, पीआर के स्टेज पर रह रहा है, वो उनकी संख्या भी करीब 4% के आसपास है। सबों को अगर आप देख लिए, उसमें हमारे हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे सिख भाई हैं, लोग हैं, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, और भी लोग हैं, बौद्ध कम्युनिटी के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी भाषाभाषी भी हैं वहाँ। उनकी अपनी भाषाएं तो वहाँ हैं ही, फ्रेंच है, इंग्लिश है, स्पेनिश है, वो तो, लेकिन हमारे यहाँ से भी जो लोग गए हैं उनकी भी कई भाषाभाषी वहाँ भी लोग हैं। और अब ये बात अलग है कि वहाँ किस कठिनाई के साथ हमारे लोग वहाँ रहते हैं, लेकिन वहाँ हैं तो इसलिए हमें उनकी भी शुद्ध बराबर बनाए रखनी है। तो इसलिए दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। और जिस भी कम्युनिटी के नाम से वहाँ बातें हो रही हैं, वह कम्युनिटी नहीं है। काफ़ी अभी सिख कम्युनिटी के लोग भी काफ़ी परेशान हैं कि उन्हें अननेसेसरी एक ऐसे नाम पर उन्हें शामिल किया जा रहा है जहां उनकी कोई उनका कुछ लेना देना नहीं है। इस तरह के रील्स भी आ रहे हैं, इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं, पब्लिक डोमेन में, सोशल मीडिया में आ रहा है। तो ये पूरे जियो पॉलिटिक्स को इसने एक तरह से हिला करके रख दिया है। मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें जल्दी ठीक होंगी और सभी में गुड सेंस प्रिवेल करेगा। जो लोग अफेक्टेड हैं, जिन लोगों ने अफेक्ट किया है, सबों के बीच ये एक बेहतर माहौल बनेगा। आप प्लीज़, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो आप सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। थैंक यू। जय हिंद।